मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। दानियल अध्याय 7, कुल आयत 28। दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 पशु। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैंने उन सींगों को ध्यान से देखा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पशुओं का अर्थ। मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने ये कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे।
तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रोन डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वो अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राजा अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया, और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। आमीन। जैसा कि हमने पढ़ा है, दुनिया का इतिहास परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार घटित होता आ रहा है। आइए हम दानियल अध्याय 7 के द्वारा इसके बारे में और विस्तार से पढ़ें। 4 जंतु के बारे में दर्शन। दानियल अध्याय 7 उन 4 राज्यों के बारे में ज्यादा विस्तार से वर्णन करता है, जो दानियल अध्याय 2 में प्रकट हुए थे। अध्याय 2 में 4 प्रकार के धातु, अध्याय 7 में 4 जंतु हैं। दानियल अध्याय 7 उसका 1 से 3 में बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने ये स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। यहाँ पर 4 जंतु समुद्र से निकल आए। ये 4 जंतु किसको दर्शाते हैं? आइए हम दानियल 7 आयत 17 में इसको जानें। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। समुद्र से निकल आए 4 जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। दानियल अध्याय 2 में 4 राज्यों को अध्याय 7 में 4 जंतुओं के रूप में वर्णन किया गया है। आइए हम एक एक करके 4 जंतुओं की विशेषताओं को पढ़ेंगे। दानियल 7 आयत 4। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। सिंह जैसा पहला जंतु बेबीलोन को दर्शाता है, इसलिए बेबीलोन के अवशेष में सिंह की कई मूर्तियां हैं। सिंह जिसके पंख उकाब के से थे, ये दिखाता है कि बेबीलोन की शक्ति मजबूत है।
दानियल के देखते देखते उसके सिंह को क्या हुआ? उसके पंख उखाड़ दिए गए और उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि बेबीलोन की शक्ति कमजोर हो जाएगी। दानियल ने बेबीलोन के अंतिम राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में यह दर्शन देखा था। इसके बाद बेबीलोन की शक्ति तेजी से बिगड़ती गई और उसे 2 साल के बाद नष्ट किया गया। आइए हम दूसरा जंतु देखें। दानियल 7 आयत 5। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। दूसरा जंतु रीछ मादी फारस को दर्शाता है जिसने बेबीलोन को हराया। ये लिखा है कि वह एक पांजर के बल उठा हुआ था। इसका मतलब क्या है? मादी फारस का साम्राज्य एक संयुक्त राज्य था और फारस मादी से मजबूत था। इसलिए इतिहासकार मादी फारस को फारस का साम्राज्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं। इसका मतलब है कि मादी फारस 3 राज्यों को पराजित करेगा, बेबीलोन, लीडिया और मिस्र। अब आइए हम तीसरा जंतु देखें। दानियल 7 आयत 6। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। तीसरा जंतु चीता यूनान को दर्शाता है जिसने मादी फारस को हराया। चीता सबसे तेज जानवरों में से एक है और उसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख भी हैं। तब ये चीता कितना तेज होगा? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिकंदर केवल 8 साल के भीतर मकिदुनिया से भारत तक विशाल क्षेत्रों को पराजित करेगा और उस जंतु के 4 सिर भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान उसके 4 जनरल के द्वारा 4 राज्यों में विभाजित किया जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार यूनान सेलुकस, लीसी, माचूस, कैसेंड्रल और टोलेमी के द्वारा 4 राज्यों में विभाजित हुआ। चौथा जंतु और छोटे सींग का अर्थ। आइए हम छोटे जंतु के बारे में पढ़ें। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इस समय वह प्रकट होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है। दानियल 7 आयत 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। चौथा जंतु रोमन साम्राज्य है जो मूर्ति के लोहे से दर्शाया गया था। मूर्ति के पांवों की 10 उंगलियां 10 सींग को दर्शाती हैं। 10 सींग 10 राज्यों को दर्शाते हैं जो रोम से उदय होंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार रोमन साम्राज्य जर्मन जाति के द्वारा नष्ट किया गया। उसी समय जर्मन जातियों ने 10 राज्यों को स्थापित किया। वे एंग्लो सैक्सन, फ्रैंक, अलिमानी, लोम्बार्ड्स, बर्गेंडियंस, सुइबी, विसिगोथ्स, हेरोली, वेल्डार्स और ऑस्ट्रोगोथ है। इसलिए 10 सींगों के जंतु के रूप में रोम की भविष्यवाणी की गई थी। 10 सींग के बाद एक और छोटा सा सींग प्रकट हुआ। बाइबल की भविष्यवाणी इस छोटे सींग पर जोर देती है। दानियल 7 आयत 8। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें
और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। जब दानियल उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, एक और छोटा सा सींग निकला और उसने अपने बल से उन पहले सींगों में से 3 सींगों को उखाड़ दिया। आइए हम और विस्तार से इस छोटे सींग के बारे में देखें। दानियल 7 आयत 23 से 24। उसने कहा, चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाब कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ ये है कि उन राज्यों में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। एक छोटे सींग की पहचान क्या है? अगर हम इतिहास में से खोजें कि किसने 10 सींगों में से 3 सींगों को उखाड़ दिया था, तब हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ये छोटा सींग पोप है जो पहलों से भिन्न है। ये 3 सींग अर्थात 3 राज्य अरियासवाद पर विश्वास करते थे। अरियासवाद वो सिद्धांत था जिसे कैथोलिक चर्च ने विधर्मी का नाम दिया था। उस समय अरियासवाद कैथोलिक चर्च की आंख का कांटा बन गया था। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ हाथ मिलाकर इन 3 राज्यों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अन्य सभी जर्मन राज्य कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हुए और रोमन कैथोलिक चर्च सबसे शक्तिशाली बन गया। इस तरह इतिहास गवाही देता है कि छोटा सींग रोमन कैथोलिक चर्च है। बाइबल कहती है कि ये छोटा सींग पहलों से भिन्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रोमन कैथोलिक चर्च धार्मिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। छोटा सींग क्या करता है? आइए हम पढ़ें कि रोमन कैथोलिक चर्च भविष्य में क्या करेगा। दानियल 7 आयत 25। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये भविष्यवाणी छोटे सींग अर्थात रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में है। छोटा सींग किसके विरुद्ध बातें कहता है? वो परम प्रधान कौन है? बाइबल में परम प्रधान परमेश्वर है। और बाइबल में कौन परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है? परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहने वाला शैतान है। इसलिए छोटा सींग रोमन कैथोलिक चर्च शैतान का संगठन है। वे पवित्र संत का रूप धारण करते हैं, इसलिए संसार उनकी पहचान नहीं करता। लेकिन परमेश्वर दानियल की भविष्यवाणी के द्वारा हमें उनकी पहचान दिखाते हैं। उनके सिद्धांत के द्वारा भी हम रोमन कैथोलिक चर्च की पहचान को जान सकते हैं। कैथोलिक चर्च के सिद्धांत पोप को सबों से ऊंचा करके परमेश्वर के समान ठहराता है। कैथोलिक पुस्तक में इस तरह लिखा है, पोप का पद बहुत बड़ा और वह इतने महान है कि वह केवल एक मनुष्य ही नहीं परंतु जैसे परमेश्वर हो और परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। और वे ये दावा भी करते हैं कि पोप मसीह का प्रतिनिधि है, इसलिए वे स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के राजा के रूप में ट्रिपल मुकुट पहनता है। इस तरह रोमन कैथोलिक चर्च परमेश्वर की निंदा करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहते हैं। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि छोटा सींग परमेश्वर के लोगों को पीस डालेगा। वह परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है, इसलिए ये भी स्वाभाविक है कि वह परमेश्वर के लोगों को पीस डालेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च ने मध्य युग के दौरान 50 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या कर दी। अगर कोई कैथोलिक सिद्धांत या पोप के विरुद्ध होता था तो उन्हें न्यायिक जांच के द्वारा मार दिया जाता था। और बाइबल ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि छोटा सींग समय और व्यवस्था को बदल डालेगा। भविष्यवाणी के अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर के नियत कालों और व्यवस्थाओं को बदल दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने सबत और फसह जैसे परमेश्वर के पर्वों को मिटा दिया और 25 दिसंबर और रविवार जैसे दिनों की शुरुआत की, जिससे सूर्य देवता की आराधना की जा सके। उन्होंने 10 आज्ञाओं को भी बदल दिया। उन्होंने दूसरी आज्ञा मिटा दी, जो ये है कि कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना
और क्रूस, कुंवारी मरियम या संतों की मूर्ति के जैसे बहुत सी मूर्तियों की शुरुआत की। उन्होंने इस आज्ञा सबत के दिन को मनाओ को प्रभु के दिन को मनाओ में बदल दिया। ये भविष्यवाणी की गई है कि रोमन कैथोलिक चर्च एक काल, कालों और आधे काल तक बड़े अधिकार के साथ राज्य करेगा। यहाँ पर काल का अर्थ वर्ष है। जब हम एक काल, कालों और आधे काल को जोड़ते हैं वह 3.5 वर्ष होता है। तब मध्य युग के दौरान पोप का अधिकारी क्या सिर्फ 3.5 वर्ष तक बना रहा? नहीं। बाइबल के अनुसार हमें 3.5 वर्ष की व्याख्या कैसी करनी चाहिए? 3.5 वर्ष अर्थात 42 महीने अर्थात 1260 दिन। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन एक वर्ष के बराबर है। गिनती 34 में हम या एजकेल 4:6 में पढ़ सकते हैं। इसलिए 3.5 वर्ष 1260 वर्षों के रूप में पूरा हो गया। 1260 वर्षों की अवधि की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब रोमन कैथोलिक ने 538 ईस्वी में 3 सींगों में से अंतिम सींग ऑस्ट्रोगोस को नष्ट किया था। वह 538 ईस्वी को पोप के अधिकार की स्थापना का वर्ष कहते हैं। उस वर्ष से 1260 वर्ष 1798 ई है। 1758 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी सरकार ने रोम का अधिकार पोप का राज्य ले लिया और पोप पियूस छठे को बंधुआई में ले गया। अंधकार युग के दौरान पोप सबसे शक्तिशाली बन गया था। यहाँ तक कि वह ऐसा भी कहते थे कि पोप सूर्य है और सम्राट चांद है। इसलिए पोप पकड़ा गया। इसका मतलब ये है कि पोप का अधिकार गिर गया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक काल और कालों और आधे काल तक उसका अधिकार बना रहेगा। हम दानियल की भविष्यवाणी के द्वारा शैतान की पहचान को पढ़ चुके हैं। बाइबल गवाही देती है कि रोमन कैथोलिक चर्च परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है। हालांकि दुनिया उसके बाहरी रूप से धोखा खाकर उसका पालन करती है और कुकर्म करती है। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध होना। इसलिए हमें परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा उन लोगों की जो शैतान के दास्तों में रहते हैं सही मार्ग में अगुवाई करनी चाहिए। और यही दानियल के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वप्न के द्वारा हम तक की भविष्यवाणी पहुंचाई। आमीन।